मैं कोट करना चाहूंगा कि बाबा साहब अंबेडकर ने 1955 में बीबीसी को दिए अपने इंटरव्यू में कहा है, जो उनकी वॉइस में अवेलेबल है। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत को जो आजादी मिली वो इसलिए मिली क्योंकि भारतीय सेना के सैनिकों की वफादारी अंग्रेजों के प्रति नहीं रह गई थी। उन्होंने साफ लिखा है, भारतीय सैनिकों की अंग्रेज सरकार के लिए वफादारी कभी नहीं बदलेगी, ये वो सोचते थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की वजह से अंग्रेजों का यह भरोसा पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया। बाबा साहब अंबेडकर टू इट्स इंटरव्यू टू बीबीसी इन 1955, ये वीडियो में भी अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। और उसमें उन्होंने अन्य नेताओं के प्रति क्या बोला उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, आप स्वयं जाके देख लें। फिर 1956 में पीबी चक्रवर्ती, जस्टिस पीबी चक्रवर्ती, जिन्होंने तत्कालीन यानी भारत की आजादी के समय के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली कलकत्ता के दौरे पर थे और उनके साथ 2 दिन वो राजभवन में रहे, वो उस समय गवर्नर थे बंगाल के। उन्होंने आरसी मजूमदार को लिखे अपने लेटर्स में साफ लिखा है कि क्लेमेंट एटली से उन्होंने पूछा कि 1945-46 में तो कोई आंदोलन भी नहीं चल रहा था, फिर आपने क्यों छोड़कर चले गए? तो उन्होंने कई कारण गिनाए और सबसे प्रमुख कारण गिनाया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वजह से जो ब्रिटिश आर्मी के भारतीय सैनिक थे उनके ऊपर भरोसा करना मुश्किल होता जा रहा था। और फिर उन्होंने पूर्ण सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूं, ये पीबी चक्रवर्ती जी ने कहा, हमने नहीं कहा, उन्होंने गांधी जी के योगदान के बारे में कहा, तो ये अकॉर्डिंग टू पीबी चक्रवर्ती क्लेमेंट एटली सेड मिनिमल। अब मैं आपको उसके आगे की बात बताना चाहता हूं, बड़े गौर से सुनिएगा। भारत की आजादी से चंद महीने पहले स्टीफर्ड क्रिप्स, जो क्रिप्स मिशन लेकर भारत आए थे, उन्होंने 18 जुलाई 1946 को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा कि भारत में अब माहौल पूरी तरीके से बदल चुका है। यह माहौल 1942 का नहीं है, ना ये 1920 और 30 का है। और वो ब्रिटिश सैनिक, वो भारतीय सैनिक जिन्होंने ब्रिटिश फौज में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारी बहुत सेवा की,